Welcome back to the CSS phase 3, and in today's phase we'll be understand about box model and layout fundamentals. Okay, what is CSS box model? CSS के हर HTML element एक box होता है. Let's understand this in a very detail. Okay. So today we are going to be discuss our phase 3 where we'll be talk about box model. राइट ओके ठीक है. तो CSS बॉक्स मॉडल है क्या? सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है राइट कि CSS का ये जो बॉक्स मॉडल है ये है क्या. ओके तो CSS में हर HTML एलिमेंट एक बॉक्स होता है, चाहे वो मेरे लिए कोई डिवीजन टैग हो या फिर कोई पैराग्राफ टैग हो, इवन दो मेरे लिए कोई बटन भी हो. ओके या फिर मेरे लिए कोई इमेज टैग है. ये सब के सब इनके अराउंड एक मैं अगर सही से बात करूं तो चीजों में एक इनविजिबल हमारे पास एक बॉक्स होता है इन सभी के अराउंड, कुछ एक इस तरीके से. ओके नाउ बॉक्स मॉडल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. अब वो क्या पार्ट है वो थोड़ा समझता है. तो लेट्स से ये कोई एक बॉक्स मॉडल है. इस बॉक्स मॉडल के कुछ एक हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. ओके जो कि हमें समझने हैं. सबसे पहला पार्ट आपके पास होता है कंटेंट का, राइट. उसके बाद आपके पास आएगा पैडिंग का. ऑल दो हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा था पैडिंग और इन चीज़ों के बारे में, आज थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं राइट. फिर आपको दिखेगा एक बॉर्डर, देन लास्ट में आप देख पाओगे मार्जिन. ओके अगर मैं इसका विजुअल ऑर्डर आप लोगों को बताऊं तो कैसे दिखेगा, क्या चीज़ें होंगी, तो मान के चलिए ये एक बॉक्स है, एक एलिमेंट है, ठीक है. अब इसका जो आउटर स्पेस है, ये जो एरिया है, दिस इज समथिंग कॉल्ड मार्जिन. ओके तो अगर मैं इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑर्डर बताऊंगा तो सबसे पहले हम लोगों के पास आएगा आपका मार्जिन. ओके विच इज एन आउटर स्पेस. ओके नाउ आफ्टर दैट दिस लाइन पार्ट, दिस इज कॉल्ड बॉर्डर, राइट. तो मार्जिन के बाद हम लोगों को दिखेगा विजुअल ऑर्डर में एक बॉर्डर. अब मान के चलिए आपने यहाँ पे एक अल्फाबेट कुछ रखा हुआ है, तो ये बॉर्डर और अल्फाबेट कंटेंट के बीच का जो स्पेस है, दिस स्पेस, ओके दिस इज समथिंग कॉल्ड पैडिंग. ओके तो इसके बाद हमें दिखेगा पैडिंग. एंड लास्ट में तो जो हमारे पास कंटेंट रखा हुआ है दैट इज कॉल्ड कंटेंट, राइट. तो ये हमारा हो गया कंटेंट. ठीक है अब इन चीजों पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कंटेंट क्या है, कैसे क्या चीजें होंगी. तो ओके कंटेंट पे पहले बात करते हैं. वेट अ सेकेंड. नाउ कंटेंट एलिमेंट का एक्चुअल डेटा, द एक्चुअल डेटा ऑफ एन एलिमेंट is called content. Okay now it could be what, it could be a text, it could be an image, and it could be a video as well. Okay cool. so let's say अगर मैं किसी डिवीजन के ऊपर इन अ केस कुछ एक विड्थ लगा देता हूं. ओके लेट्स से 200 पिक्सल एंड मैंने एक हाइट भी लगा दी. ओके लेट्स से 100 पिक्सल. यहां पे अब क्या है, ये विड्थ हाइट सिर्फ कंटेंट के लिए होती है बाय डिफॉल्ट. ओके कूल. अब बात करते हैं पैडिंग की. अच्छा पैडिंग कंटेंट और बॉर्डर लाइन, जैसे मान के चलिए ये आपकी बॉर्डर लाइन है और यहां पे कंटेंट रखा हुआ है, ठीक है. तो ये बॉर्डर लाइन और ये कंटेंट के बीच का जो स्पेस है, दिस इज समथिंग कॉल्ड पैडिंग. ओके नाउ
पैडिंग बेसिकली क्या है, बॉर्डर और कंटेंट के बीच का स्पेस, राइट। लेट्स से इफ आई पुट लाइक दिस दैट आई वुड लाइक टू अप्लाई पैडिंग एंड यू हैव मेंशन अराउंड लेट्स से 20 पिक्सल, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स ये हो गया। अब पैडिंग्स के भी डिफरेंट टाइप्स है, अगर मैं इसको और डिटेल में देखूँ तो डेफिनेटली हम लोग कोड पे जाएंगे, बट लेट्स से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि टाइप्स कैसे क्या है, मैं क्या चीज बोल रहा हूँ वो थोड़ा समझते हैं, राइट। तो मान के चलिए मेरे पास ये एक बॉक्स है, ओके, और यहाँ पे मेरे पास एक कंटेंट रखा हुआ है। मैं क्या चाहता हूं कि कंटेंट के चारों ओर से इक्वल साइज आए, मतलब इस बॉर्डर लाइन में और इस कंटेंट के बीच में, ओके। तो व्हाट आई नीड टू डू, आई जस्ट नीड टू मेंशन पैडिंग और मैं कोई भी एक सिंगल वैल्यू दे दूंगा, लेट्स से 10 पिक्सल, ओके। ये क्या करेगा, ये ऑल साइड्स पर अप्लाई होगा, मतलब इसके टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों जगह पे, ओके। लेट्स से देयर इज अ केस कि जहां पे मैं इसके लेफ्ट और राइट में, इसके लेफ्ट और राइट में सिर्फ स्पेस डालना चाहता हूं, तो अब हम वहां पे क्या कर सकते हैं, हम दो वैल्यूज देंगे। लेट्स से मैं चाहता हूं कि 10 पिक्सल आ जाए इसके, सॉरी नॉट इन द लेफ्ट एंड राइट, इट शुड बी इनटू द टॉप एंड बॉटम फर्स्ट। तो पहले टॉप बॉटम के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि मैं टॉप और बॉटम में स्पेस देना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि टॉप में इसको 10 पिक्सल मिल जाए, बट बॉटम में मैं चाहता हूँ कि 20 पिक्सल हो, ओके। मतलब यहाँ पे हो गया 20 और ये हो गया 10, ओके। तो हम दो वैल्यूज देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि पहली हो जाएगी टॉप, ओके, सॉरी दो वैल्यूज, पहली वैल्यू जाएगी मेरी, सॉरी यहाँ पे 10 जाएगा, आई एम सॉरी, इट्स माय बैड, इट शुड बी 10। तो टॉप एंड बॉटम शुड बी 10 10 एंड लेफ्ट एंड राइट शुड बी 20, ओके। हाँ, इस तरीके से होगा। सेकंड वैल्यू बेसिकली इसमें क्या है कि क्लॉकवाइज चलता है। लेट्स से ये मेरा कंटेंट रखा हुआ है, जब मैं एक वैल्यू दे रहा हूँ तो उसने यहाँ पे 10 दी, फर्स्ट वैल्यू में इधर भी 10 दी, इधर भी 10 दी, इधर भी 10 दी, ये लेट्स से बॉर्डर है, ओके। बट जैसे ही मैं सेकंड वैल्यू पास ऑन कर रहा हूँ तो ये क्लॉकवाइज में यहाँ पे 20 कर देगा, पर हम लोगों ने उससे आगे कोई वैल्यू नहीं दी है तो इट्स स्टिल कीप 10 हियर, बट 20 जब नेक्स्ट वैल्यू पे जाएगा तो 20 इसको देगा तो यहाँ पे 20 कर देगा। सो दो वैल्यूज देंगे, तो पहली वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी टॉप और बॉटम को, सेकेंड वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी इसके राइट एंड लेफ्ट को, ओके। हाँ, इफ इन अ केस लेट्स से मुझे कुछ स्पेसिफिक और वैल्यूज आगे रखनी है, तो पहले मैंने 10 पिक्सल दी तो वो जाएगी टॉप को, मैंने दूसरी पिक्सल वैल्यू दी, ये चली जाएगी इसके लेफ्ट को। अब इसके बाद मैं एक और वैल्यू देना चाहता हूँ, लेट्स से 30 पिक्सल, तो क्लॉकवाइज जब ये वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ है तो यहाँ पे जाएगी 30 पिक्सल विच विल बी बॉटम। मुझे तीन ही वैल्यू देनी है। अब लास्ट टाइम 20 पिक्सल रही थी हमारी इधर, तो वो एज इट इज यहाँ पे ऐसे ही रहेगी, ओके। तो यहाँ पे वैल्यू कैसे जाएंगी, पहले गई टॉप में, फिर इसके लेफ्ट में और फिर बॉटम में, राइट। हाँ, अब मुझे चारों साइड पे ही डिफरेंट वैल्यूज चाहिए, तो आई कैन डू दिस, लेट्स से 10 पिक्सल, देन 20 पिक्सल, देन लेट्स से 30 पिक्सल, एंड लास्ट में मैं यहाँ पे कोई पिक्सल वैल्यू नहीं देना है, मैं कोई स्पेस नहीं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, तो मैं 0 पिक्सल या सिर्फ 0 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे अब वैल्यू क्लॉकवाइज प्रॉपर जाएगी, टॉप, लेफ्ट, बॉटम एंड राइट, ओके। तो इस तरीके से हम लोग पैडिंग टाइप्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑल दो हम इंडिविजुअल भी देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं कि आप सिर्फ पैडिंग का टॉप सेटअप करना चाहते हो तो आप स्पेसिफिकली वैल्यू दे दो, सेम वे टॉप के लिए, देन लेफ्ट के लिए, देन वी हैव द फॉर द राइट के लिए, और आइदर इवन दो बॉटम के लिए, ओके। तो अब इस चीज को थोड़ा सा कोड वाइज देखते हैं ताकि हमें और क्लियरेंस हो जाए, राइट। ओके, सो आई गिव इट अ डिवीजन टैग है, तो मैं यहीं पे लिंक टैग ऐड ऑन करता हूं अपने CSS का, एंड मैं यहाँ पे दे देता हूं लेट्स से कंटेंट, ओके। कूल, चलते हैं CSS में। मैंने यहाँ पे डिवीजन टैग लिया, उससे भी पहले मैं एक काम करूंगा, लेट्स से मैं पहले इसको ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ, ओके।
तो मुझे भी कुछ एक एक्स्ट्रा स्पेस समथिंग समथिंग कुछ दिख रहा है, राइट। अगर मैं डिवीजन टैग के ऊपर जाता हूं और मैं यहाँ पे सिंपल एक बॉर्डर दे देता हूं, लेट्स से 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ओके, तो आप देख पाओगे कुछ एक ये ऐसा आ रहा है, यहाँ पे स्पेस है। ऑल द डिवीजन टैग इज अ ब्लॉक एलिमेंट, तो वो पूरा यहाँ तक इसको ले रहा है, ओके, ठीक है। एक काम और कर सकते हैं इससे बेटर, लेट्स से मैं स्पैन लेता हूँ ताकि आप लोगों को और ज्यादा क्लियर लाइनिंग बाउंड्री सब समझ आए, ठीक है, ओके। तो उसने इतना ही स्पेस लिया जितना कंटेंट है हमारे पास, राइट। ऑल ऊपर और साइड में एक्स्ट्रा स्पेसिंग ले रहे हैं, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे जाकर के यूनिवर्सल सिलेक्टर से मार्जिन को 0 कर दूं और पैडिंग को भी 0 कर दूं, जो कि मुझे कुछ एक 8 पिक्सल डिफॉल्ट मिलती है, सो सी अब ये बिल्कुल एडजस्ट हो गए, राइट। अब मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूंगा तो अपने डेवलपर टूल किट खोलूंगा, तो मेरे एलिमेंट में विद इन द बॉडी I have this span tag. So this is something called your box model. Okay. तो यहाँ पे ऑटो क्रॉस ऑटो, बिकॉज ऑटोमेटिकली जितना कंटेंट है उतना ही हाइट और विड्थ जाएगा, बट लेट्स से हम लोग एक हाइट विड्थ अब इसकी सेटअप कर लेते हैं, ओके। लेट्स से मैंने एक हाइट दे दी 100 पिक्सल और एक इसको विड्थ दे दी 200 पिक्सल, तो लेट्स से मैं इसको भी 200 कर लेता हूँ, ठीक है। वेट अ सेकेंड, ओके, कूल। इसको डिवीजन टैग ही रखते हैं, सो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए भी, ओके, कूल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हाइट विड्थ चीज़ें इसको दे दी, तो वी कैन सी आई गेस ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो 100 ही रखते हैं, कूल, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी अगर आप यहाँ पे एक चीज़ें देखेंगे कि ये इसकी हाइट विड्थ की ड्यूरेशन के तक जो कंटेंट अंदर रखा हुआ है, पैडिंग अभी हमारा चारों साइड से 0 है, दिस इज दी पैडिंग। बॉर्डर जो उसकी बाउंड्री लाइन है जो हम लोग दे चुके हैं, उसके बाद मार्जिन बाहर का। तो पहले पैडिंग के ऊपर बात करते हैं, राइट। लेट्स से मैं क्या चाहता हूं यहाँ पे पैडिंग लगाना, तो अगर मैं 10 पिक्सल पैडिंग देता हूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे कंटेंट के चारों एक स्पेस आ गया, सी ये जो पैडिंग है, ओके, सो सी दिस कंटेंट, अगर आप वहां पे ग्रीन लाइन ध्यान से देखेंगे कंटेंट के चारों ओर, कंटेंट और हमारा कंटेंट जो रखा हुआ है, सो सी दिस इज 10 पिक्सल 10 पिक्सल 10 पिक्सल 10 पिक्सल चारों साइड से, और 100 क्रॉस 100 दिखा रहा है मेरे कंटेंट का, जो कि मैंने हाइट और विड्थ अप्लाई करी है। इफ यू मे रिमेंबर आई हैड डिस्कस की जो भी हम हाइट विड्थ लगा रहे हैं वो कंटेंट के ऊपर लग रहा है, राइट। उसके बाद हम लोगों ने 10 पिक्सल पैडिंग दिया, तो उसने चारों साइड में अप्लाई कर दी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ 20 पिक्सल, तो अब आप ध्यान देखेंगे टॉप से 10 है, बॉटम से 10 है, लेफ्ट और राइट में दोनों में 20 है। तो अगर आप यहाँ पे विजुअल स्क्रीन देखेंगे ध्यान से, तो सी 10 10 देन 20 20, राइट। इसमें लेट्स से एक और वैल्यू बढ़ा देते हैं कि मुझे बॉटम से अलग ही स्पेस चाहिए, सो सी टॉप हो गया 10, इधर 20 है कि हमने लास्ट वैल्यू दी थी, फिर नीचे मैंने 30 कर दिया, ये लास्ट वैल्यू को ही ले रहा है, सो इट्स स्टिल 20, राइट। लेट्स से मैं इसको 0 कर देता हूँ आप, तो देखो मेरा कंटेंट एकदम यहाँ पे आके चिपक गया, तो सी 10 20 30 इधर 0 है लास्ट वैल्यू पे, बट लेट्स से अब मैं इसको अगर 40 पिक्सल कर दूं तो और बढ़ जाएगा, सो सी दिस इज हाउ समथिंग padding works. The space between the borderline and the content itself inside a border, inside a box is called padding, right? बॉर्डर हम लोग ऑलरेडी 1 पिक्सल सॉलिड दिया है, सो दैट्स वाई इज शोइंग अस द कि 1 पिक्सल की आपके पास एक बॉर्डर लाइन है, राइट, ठीक है। ये हुआ। लेट्स से अब मुझे पैडिंग टॉप देनी है, लेट्स से ओनली 10 पिक्सल, तो मैं अब इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो सी इसने सिर्फ ऊपर से ऐड ऑन की है एक, और नीचे इधर तीनों साइड में 0 है, राइट, ठीक है। मुझे पैडिंग चाहिए लेट्स से लेफ्ट से 20 पिक्सल, तो अभी मैं जाऊंगा तो सी मुझे यहाँ पे 20 पिक्सल दिख रहा है लेफ्ट में, राइट। सेम वे मुझे चाहिए पैडिंग राइट से भी 30 पिक्सल, तो सी यहाँ पे मुझे 30 दिख रहा है। एंड अब मुझे बॉटम में भी चाहिए
स्पेसिफिकली बॉटम में, तो मैं यहाँ पे लेट्स से 40 पिक्सल कर सकता हूँ. तो सी आई कैन सी इट, राइट. So I hope you have understood how padding is basically working here, right? Now, let's move on to the border part. Let's understand the border now. Got it? Okay. So, let's understand the border. Okay. Okay, border padding के बाहर लगता है, right? Just we have seen. और अभी हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी लगाई थी कुछ ऐसे करके, बॉर्डर उसका साइज बता दो, हम लोगों ने 1 पिक्सल दिया था आई बिलीव, और उसका टाइप बता दो तो मैंने सॉलिड बताया था, और उसका कलर बता दो तो मैंने ब्लैक बोला था, राइट. बॉर्डर प्रॉपर्टी समझते हैं कैसे चल रही है. बॉर्डर प्रॉपर्टी बेसिकली 3 चीजों पे चलती है. सबसे पहले होती है हमारे पास बॉर्डर की विड्थ, ओके, जो कि हम लोगों ने यहां पे ये दी हुई है 2 पिक्सल, राइट. उसके बाद हम पूछते हैं कि बॉर्डर का स्टाइल बता दो, अगर मुझे इंडिविजुअली लगानी है तो. जैसे अभी अपन ने ऊपर भी देखा था ना कि हम इंडिविजुअली भी लगा पा रहे थे और एक साथ भी, तो ये एक साथ हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं. तो अब वो पूछता है स्टाइल. स्टाइल हम लोग सॉलिड दे रहे थे, राइट. बट और भी होते हैं हमारे पास, जैसे कि डैश्ड और डॉटेड, ओके. लास्ट प्रॉपर्टी होती है आप जो लगाते हो, दैट इज कॉल्ड बॉर्डर कलर. तो मैंने यहां पे क्या दिया हुआ था, ब्लैक दिया हुआ था, राइट. तो दिस इज हाउ समथिंग बॉर्डर वर्क्स. तो अब ये जो प्रॉपर्टी है ऊपर वाली, ये क्या हो गई, ये हो गई शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, राइट, ऑफ बॉर्डर. तो वी हैव जस्ट सीन इनटू द कोड कि कैसे हम लोग बॉर्डर लगा रहे हैं. तो आई बिलीव ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट. ओके, अब इसके बाद अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट फेज पे, दैट इज कॉल्ड मार्जिन, विच इज आउट ऑफ स्पेस, करेक्ट. देखिए, मार्जिन एलिमेंट के बीच का स्पेस कंट्रोल करता है. इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान के चलिए मेरे पास एक एलिमेंट यहां पे रखा हुआ है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट इससे नेक्स्ट रखा हुआ है. अब यहां पे ये वाली बॉर्डर लाइन थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी, ऐसे दिखेगी, मतलब क्योंकि दोनों बाउंड्री लाइंस टच कर रही हैं. आई वॉन्टेड टू कीप अ स्पेस इन बिटवीन देम. तो मैं इनके बीच में जो स्पेस डालूंगा वो होगा मेरा मार्जिन, ओके. विच मीन्स मार्जिन एलिमेंट्स के बीच का स्पेस कंट्रोल करता है. गॉट इट. जैसे मान के चलिए ये दोनों मेरे लिए डिव थे, अभी भी डिव है, राइट. मैंने बट यहां पे कुछ ऐसा कुछ अप्लाई नहीं था, यहां पे क्या अप्लाई हो रहा था, डिव मार्जिन अराउंड लेट्स से 20 पिक्सल, राइट. तो ये यहां पे एक मार्जिन ऐड ऑन हो गया, ठीक है. अब मार्जिन के सेम टाइप्स क्या है जो हमने सेम पैडिंग के लिए देखा था, तो मार्जिन के लिए भी एग्जैक्टली सेम है. अगर मैं मार्जिन देता हूं 10 पिक्सल, इट विल अप्लाई ऑन ऑल द साइड्स, राइट. ठीक है, तो इसको जरा चलते हैं और देखते हैं. और ये ट्रांसपेरेंट होता है, बैकग्राउंड अप्लाई नहीं होता इस पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे हमारा पैडिंग का था. ठीक है, तो लेट्स से मैं जस्ट इसके नेक्स्ट में एक और डिवीजन टैग रख लेता हूं, और इसमें मैं डाल देता हूं कं इट शुड बी कंटेंट 2, ओके. अभी मैं जाऊंगा तो मुझे दोनों दिख रहे हैं, देखो ये बीच की लाइन थोड़ी सी डबल लाइन दिख रही है, राइट. अब इनके ऊपर हम लोग मार्जिन लगाते हैं. तो समझिए, मैंने दिया मार्जिन 10 पिक्सल, इनके बीच में स्पेस आ गया यहाँ पे. तो देखिए ये जो येलोइश लाइन है बाहर के साइड सैंड कलर वाली, दिस इज कॉल्ड योर मार्जिन. सी दिस 10 10 10 10, राइट. मुझे स्पेसिफिकली सिर्फ बॉटम में चाहिए, वो भी मैं कर सकता हूं क्योंकि मुझे तो इन दोनों के बीच में स्पेस करना था. पर देखो अभी इधर भी स्पेस आ गया. तो सी 10 बॉटम और टॉप से, एंड लेफ्ट एंड राइट से हमारे पास ऐसा आ रहा है, करेक्ट. सेम अब मुझे बॉटम में थोड़ा और चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इन दोनों के बीच में स्पेस थोड़ा ज़्यादा कर दिया. तो सी, गॉट इट.
लेट्स से मैं इधर से और ज़्यादा कर देता हूँ, मतलब यहाँ से और स्पेस बढ़ा देता हूँ इसके, तो सी इसके लेफ्ट हैंड साइड से और ज़्यादा स्पेस बढ़ गया। दिस इज हाउ समथिंग मार्जिन वर्क्स, कि जब इफ यू वांटेड टू ऐड सम स्पेस फ्रॉम द आउटर साइड, दैट इज व्हाट मार्जिन इज, राइट। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैंने लेट्स से मार्जिन लगाया 10 पिक्सल, कुछ कुछ लगाया यहाँ पे, कुछ कुछ करा, मतलब समझिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप ये चीज़ समझ चुके हैं, राइट। तो आई जस्ट पुट दिस, तो मेरा ये कंटेंट ऐसा कुछ एक दिख रहा है एंड मैं यहाँ पे एक को कमेंट आउट कर देता हूँ। तो समझिए एक्चुअल कैलकुलेशन तब थोड़ी सी बात करते हैं जिसमें यूजुअली काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। ओके, बिगनर्स में लेआउट में प्रॉब्लम आती है फिर। तो समझिए, मान के चलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैं एज सच कुछ हाइट नहीं देना चाहता हूँ अभी, ठीक है। मैंने एक विड्थ दे दी, विड्थ मेरी मैं दे देता हूँ यहाँ पे लेट्स से 200। ओके, 200 के बाद मैंने यहाँ पे पैडिंग दी लेट्स से 20 पिक्सल, गॉट इट। तो 20 पिक्सल की मेरे पास पैडिंग आ गई, और मैंने यहाँ पे जो बॉर्डर दिया हुआ है वो 1 की जगह पे मैं 5 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। अब एक चीज समझिए, मैंने यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यूज दी जिनको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा एग्जैक्ट, मतलब साइज निकालूंगा एलिमेंट का टोटल, तो कैसे होगा वो थोड़ा समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि आप लोगों को हेल्प हो। तो लेट्स से मुझे टोटल एलिमेंट साइज कैलकुलेट करना है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ हमारे पास क्या क्या था, हम लोगों ने एक विड्थ दी थी 200 पिक्सल, राइट। देन हम लोगों ने पैडिंग दी थी 20 पिक्सल, एंड हम लोगों ने एक बॉर्डर दिया था विच वॉज 5 पिक्सल। ऐसे ही कुछ डायमेंशंस थे हमारे, राइट, 220 एंड 5, करेक्ट। अब समझते हैं इसका एक्चुअल विड्थ कितनी होगी। ये हाइट के ऊपर बात नहीं है, ध्यान रखना, कई बार लोग इसको थोड़ा हाइट के अकॉर्डिंगली टोटल निकालने लगते हैं, हम लोग विड्थ के ऊपर अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, सो लेट्स से एक्चुअल विड्थ जो अब होगी, राइट, वो कैसे होगी समझो। 200 क्या हो गया, हमारा कंटेंट हो गया जो हम लोगों ने विड्थ लगाई है, ठीक है। पैडिंग लगी है 20 पिक्सल। अब कई लोग ऐसा समझ रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने पैडिंग की एक वैल्यू दी है तो वो चारों के ऊपर अप्लाई होगी, नहीं, हम लोग एक्चुअली विड्थ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप समझिए कि जब ये है तो मैं विड्थ के ऊपर बात कर रहा हूँ पैडिंग में, तो वो इधर से और इधर से लूंगा, ठीक है। तो 20 + 20 कितना हो गया, ये हो गया 40 पिक्सल, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा, पैडिंग ऑफ लेफ्ट प्लस राइट, ओके, ठीक है। ये मैं प्लस लगाता हूं, उसके बाद फिर प्लस लगेगा 10 पिक्सल हो जाएगी हमारी बॉर्डर, सेम चारों साइड का हम नहीं करेंगे, हम लेफ्ट और राइट का ही लेंगे बॉर्डर भी, ठीक है। तो ये मेरा हो गया बॉर्डर ऑफ लेफ्ट प्लस राइट, गॉट इट। तो 10 फॉर 10 50 एंड दिस इज, तो टोटल जो हुआ 250 पिक्सल हुआ मेरा टोटल, गॉट इट। समझिए अब यहाँ पे विड्थ जब मैंने कैलकुलेट करी आफ्टर एडिंग पैडिंग एंड बॉर्डर, तो मेरी टोटल एक्चुअल विड्थ आई 250। यहाँ पे लोग मिस्टेक क्या करते हैं, व्हेन दे आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द विड्थ, वो टॉप एंड बॉटम की वैल्यूज भी लगा लेते हैं, विच विल बी अराउंड 80 पिक्सल हो गया आपका यहाँ पे ये, राइट, और ये 20 पिक्सल हो गया। तो ये गलत है, जब आप हाइट कैलकुलेट कर रहे हो तो उस हिसाब से करो, हाइट अब पूरे टोटल एलिमेंट का कैलकुलेशन लगा रहे हो तो उस हिसाब से करो, तब ये 80 और 20 होगा, राइट। तो हम लोग इस तरीके से किसी भी एलिमेंट की टोटल साइज निकालते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि यहाँ पे चीजें कैसे चल रही हैं, राइट, ठीक है। यहां तक आई बिलीव कि सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, कूल, बढ़िया। अब हम लोग इसके बाद चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज कॉल्ड बॉक्स साइज, ओके।
आई होप आप लोगों ने बॉक्स साइज के बारे में काफी सुना होगा, व्हाट एग्जैक्टली अ बॉक्स साइज एंड ऑल. सो ओके, सो बॉक्स साइज प्रॉपर्टी. ओके, सो डिफॉल्ट बॉक्स साइज प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि ये कंटेंट बॉक्स होती है. ओके, इसमें हम मेजरली दो ही चीजें यूज करते हैं. डिफॉल्ट होती है, दिस इज योर बॉक्स साइज, साइजिंग की. ओके, बॉक्स साइज के अंदर डिफॉल्ट ये लेता है बॉर्डर बॉक्स को. ओके, एंड मैं बोलूंगा कि मेरे एंड से रिकमेंडेड होगी आप लोगों के लिए यहां पे बॉक्स साइजिंग विच विल बी दी, सॉरी, डिफॉल्ट होता है आपका कंटेंट, कंटेंट बॉक्स. यस, माय बैड, कंटेंट बॉक्स. ओके, बट हम लोग रिकमेंड मैं करता हूं किसी को भी बॉर्डर बॉक्स. ओके, अब विड्थ के अंदर ही पैडिंग और बॉर्डर एडजस्ट हो जाती है अगर मैं बॉर्डर बॉक्स रखता हूं तो मेरे लिए वो रेजोल्यूशन पे काफी ईज हो जाती हैं चीजें. राइट, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि एग्जैक्टली इसके बीच में डिफरेंस क्या है. ओके, अब जरा हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्प्ले प्रॉपर्टीज. ओके, ओके, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज. ओके, सो सबसे कॉमन डिस्प्ले वैल्यूज जो होती हैं, कॉमन वैल्यूज क्या क्या है? ब्लॉक एलिमेंट. ओके, इसका मतलब ये है, ब्लॉक का मतलब ये है कि ये फुल विड्थ लेगा, क्योंकि अभी इफ यू मे रिमेंबर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो भी ब्लॉक लेवल के एलिमेंट्स हैं वो फुल विड्थ लेते हैं. ओके, और ये हमेशा एक न्यू लाइन से ही स्टार्ट होता है. ओके, न्यू लाइन से. ठीक है, इसका अगर सिंपल बेस्ट एग्जांपल लूं मैं, तो किसी भी डिवीजन टैग के ऊपर हम लोग अगर यहां पे लगा दें डिस्प्ले ब्लॉक. राइट, ठीक है. अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट वाली में, दैट इज कॉल्ड इनलाइन. इनलाइन का मतलब क्या है? इनलाइन टैग्स जो होते हैं उनके ऊपर, या इनलाइन प्रॉपर्टी अगर हम किसी को देते हैं तो विड्थ और हाइट अप्लाई नहीं होती, नॉट अप्लाई. अगर आप किसी भी इनलाइन एलिमेंट को देते हो तो उसकी हाइट और विड्थ अगर आप प्रॉपर्टी लगाते हो तो वो नहीं होगी अप्लाई. ये कितना स्पेस लेंगे? इट विल टेक स्पेस, ओके, एज पर द कंटेंट इनसाइड. जितना उसके अंदर कंटेंट है वो उतना ही स्पेस लेगा. ओके, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोगों ने डिवीजन टैग लिया था ब्लॉक का. इनलाइन का मैं बोलूंगा स्पैन. ओके, जैसे आप स्पैन को बोल दो कि डिस्प्ले इनलाइन, ऑल्दो स्पैन टैग है भी इनलाइन. राइट, कूल. इसके बाद एक और आता है, दैट इज कॉल्ड इनलाइन ब्लॉक. अब ये इनलाइन ब्लॉक क्या है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. ये आपकी काफी प्रॉब्लम सॉल्व करता है. सबसे पहली बात तो ब्लॉक एलिमेंट्स को इनलाइन कर देगा. ओके, और आप इनलाइन होने के बाद जो भी अगर आप विड्थ या स्पेसिफिक कुछ भी हाइट देना चाहते हो तो वो भी अप्लाई होगी. तो आई होप इन दोनों के बीच में जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम थी इनलाइन और ब्लॉक के बीच में, वो सॉल्व करी इनलाइन ब्लॉक ने. करेक्ट. देन वी हैव नन एज वेल. इट सिंपली मीन्स अगर मैं किसी को डिस्प्ले करके लेट्स से नन कर दूं तो एलिमेंट ही मेरा गायब हो जाएगा. सिंपल एज दैट. ओके, वो वैनिश हो जाएगा फ्रॉम माई स्क्रीन. कूल, बहुत बढ़िया. अब इसके बाद कुछ एक इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस आपको देना चाहता हूँ चीज़ों में. समझिए, रियल टाइम पे आई विल नेवर सेट कि आप हाइट को मेंशन करें. मतलब जैसे अगर हम लोग किसी को हाइट 200 पिक्सल दे देते हैं, राइट, आई वुड से इसको थोड़ा सा ना अगर आप लोग अवॉइड कर सकें तो बेस्ट है. बिगनर
जब आप चीजें प्रैक्टिस कर लें उसके बाद। उसका रीजन क्या है, समझिए, अगर मैंने किसी बॉक्स को 200 पिक्सल दे दिया तो वो 200 पिक्सल ही रहेगा, कंटेंट कम हो या ज्यादा हो, राइट। सिनेरियो समझिए, लेट्स से आप आज 2 लाइन का टेक्स्ट लिख रहे हो, ठीक है, कल को 6 लाइन का टेक्स्ट भी होगा, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम होगी। लेट्स से अगर आपने 2 लाइन का कोई टेक्स्ट लिखा, वो ओके है स्पेसिफिक 200 पिक्सल में, वो जैसे ही 6 या 12 लाइन्स में गया तो यहां पे क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, राइट, विच इज रियली नॉट गुड। तो अब इनके रिजल्ट्स क्या बनेंगे अगर ये सिनेरियो हो जाता है, तो आपका जो भी टेक्स्ट है वो कट हो जाता है, राइट। एक अगर मैं बोलूं तो स्क्रॉल बार ऐड हो जाता है स्पेसिफिक विंडो में, साइज विंडो में, करेक्ट। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो लेआउट है आपका वो भी ब्रेक हो जाता है इससे, ओके। तो अब इस चीज को हम सॉल्व कर सकते हैं, लेट्स से ओवरफ्लो हिडन कर दें, ओवरफ्लो स्क्रॉल लगा दें, तो हिडन में क्या होगा, कंटेंट गायब हो जाएगा अगर मैं वो करूंगा, और अगर स्क्रॉल लगाऊंगा तो एक अगली से स्क्रॉल आ जाएगा, करेक्ट। सीधी सी बात है कि यूजर एक्सपीरियंस थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है यहाँ पे। इसकी जगह पर रिकमेंडेड वन में अगर मैं बोलूंगा, विच यू कैन यूज, मिन हाइट लगाइए आप, ओके। मिन हाइट को आप 200 पिक्सल दे दो, सिंपल, बेस्ट है। अब ये बेटर क्यों है उसको समझते हैं। तो समझिए, बॉक्स बोल रहा है कि कम से कम 2000 पिक्सल का होगा, लेकिन अगर उसके अंदर कंटेंट ज्यादा हुआ तो बॉक्स ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा, गॉट इट। अगर अब मेरे पास लेट्स से यहाँ पे 2 लाइन्स हैं, तो मेरी जो हाइट रहेगी दैट वुड बी 200 पिक्सल ऑफ दैट बॉक्स, ठीक है। अब अगर मेरे पास 6 लाइन्स आई तो हाइट का क्या होगा, यहाँ पे हाइट विल बी इंक्रीज, ओके, इंक्रीज एज पर दी कंटेंट। जितना हमारा कंटेंट बढ़ेगा ये ऑटोमेटिकली उतना बढ़ता चलेगा, राइट। ठीक है, आज के सेशन में जो हम लोगों ने बॉक्स मॉडल यूज किया, इसका रियल टाइम अगर मैं कोई एग्जांपल बताऊं तो दैट इज अ कार्ड। इट कुड बी अ प्रोफाइल कार्ड, इट कुड बी अ जॉब कार्ड और समथिंग, ओके। इसका रीजन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, जैसे कि आप पोर्टफोलियो कार्ड्स बना रहे हो, प्रोडक्ट कार्ड्स बना रहे हो, ब्लॉग कार्ड, ब्लॉग पोस्ट बना रहे हो, तो उन सब सिनेरियोज में हम लोग ये सब चीजें यूज करते हैं। तो लेट्स से एक बिल्ड करते हैं छोटा सा, सो दैट यू कैन अंडरस्टूड, राइट। लेट्स से आई विल गिव अ डिव विद अ क्लास, तो अगर मैं डायरेक्टली डॉट डाल के ऐसे कार्ड लिख दूंगा तो मुझे क्लास दे देगा, ओके। ठीक है, मैं इस कार्ड को कॉपी करता हूँ और सी डॉट कार्ड, and I will say I want width of 300 pixel, sorry, I want of 300 pixel, okay। पैडिंग मैं यहाँ पे दे दूंगा लेट्स से 20 पिक्सल, आप मुझे दे दीजिए। देन आई वांट बॉर्डर ऑफ 1 पिक्सल सॉलिड एंड ट्रिपल सी, थोड़ा सा ग्रेइश, एंड मैं यहाँ पे मार्जिन दे दूंगा लेट्स से 20 पिक्सल फ्रॉम ऑल द साइड्स, एंड बॉक्स साइजिंग हम देंगे बॉर्डर बॉक्स, गॉट इट। अभी अगर मैं जा करके देखूं तो सी मेरे लिए एक सिंपल सा बॉक्स आ गया। अब इसके अंदर मैं अपनी हेडिंग, टाइटल, कंटेंट जो भी ऐड ऑन करना चाहता हूं मैं वो भी कर सकता हूं। ऑल्दो यहाँ पे एक और है दैट इज कॉल्ड बॉर्डर रेडियस, तो मैं इसको 5 पिक्सल दूंगा, तो सी थोड़ा सा ये कर्विंग हो गया, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज आवर बॉक्स मॉडल, एंड आई होप जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे अब हम लोगों ने समझ लिए, so that we can move on to the layout parts into the next video, right? So stay tuned and I'll see you into the next video. Have a good day.